दो बड़ी घटनाएं अचानक से हुई, एक समंदर में और एक अमेरिका के मिलिट्री बेस पर। दोनों ही जगह नुकसान अमेरिका को हुआ और आखिरकार ऐलान किया जाने लगा कि ईरान ने हाल ही में मतलब 3 दिन पहले जो अपनी नई शर्तें और नया समझौते का पूरा प्रारूप तैयार किया था उस पर अमेरिका विचार करे। जिस दिन ये भेजा गया उस दिन तो ट्रंप कह रहे थे कूड़ा है, लेकिन अब खबर निकल कर आ रही है ट्रंप झुक गए। उन्हें समझ आ गया है कि मिडिल ईस्ट के अंदर अब ज्यादा दिन, चाहे वो समुद्री इलाका हो या फिर मिडिल ईस्ट, इन दोनों में जो उनके अपने अड्डे बने हुए हैं उन्हें सुरक्षित रखना है। तो ईरान से सिर्फ प्रतिबंध खेलिए, हमले मत करिए। और यही वजह है, कहा जा रहा है कि दोनों के बीच डील तय हो गई है। ऐलान तो आप जानते ही हैं कौन करता है, डोनाल्ड ट्रंप। तो जल्द ही ऐलान करने की बात की जा रही है। इन सब के बीच खबर एक और निकल कर आई। कल तक आपने देखा जो जॉर्जिया मेलोनी की एक वीडियो थी जो उन्होंने ट्वीट की थी मोदी जी के साथ मेलोडी खाते हुए, कि मेलोडी गिफ्ट की है नरेंद्र मोदी साहब ने। तब अंधभक्त बड़े नाच रहे थे। मैं कहता हूं कि कम से कम मेलोनी की बात मान लो। बात ये कि ये सारे के सारे अंधभक्त इजराइल की गोद में जाकर बैठ जाते हैं, है ना। क्योंकि दूसरी तरफ इजराइल का जो दुश्मन है यानी गजा यानी फिलिस्तीनी, वो मुसलमान है। लेकिन अब देखिए, मेलोनी ने किसी और के नहीं बल्कि नेतन्याहू के मंत्री के कान ऐड दिए। कह दिया है घुटने पर बैठो, माफी मांगनी पड़ेगी। क्यों, क्या हुआ, बताता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राजपल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। पहले ये खबर देखिए। ये दो वीडियो मतलब एक ही शिप है दोनों। खास बात ये, और ये दोनों ही शिप बता रहे हैं। ये देखिए, पहला अल जजीरा की रिपोर्ट है, नीचे वाला आप देख सकते हैं। ये शिप लंबा चौड़ा दुरुस्त नजर आ रहा है। और इस शिप के ठीक ऊपर वाला जो दूसरा वीडियो है ये वो भी इसी शिप का बताया जा रहा है। और उसके बाद वो कबाड़ में यानी फुका हुआ नजर आ रहा है, यानी भारी हमला इस पर हुआ ऐसा बताया जा रहा है। मायोरे नारे नाम का है, लेकिन झंडा लहरा रहा है ईरान का, जबकि ये ईरानी नहीं है। यानी कि ईरान का ये अपना नहीं है, ईरान का यह अमेरिका का शिप था। दावा जो किया जा रहा है बता दें। सीन शो फॉर द फर्स्ट टाइम द अमेरिकन शिप फ्लाइंग द थाई फ्लैग was targeted by the Iranian Revolutionary Guard Navy while attempting to cross the Strait of Hormuz. It was completely disabled and the Iranian flag was raised on board. कहा गया कि अमेरिका का ये शिप है जो गुपचुप तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजारा जाना था। अमेरिका जानता था कि अगर ये ईरान को पता लग जाए या IRGC को पता लग जाए कि अगर ये अमेरिका का है तो उसका हश्र क्या होगा, डुबाई दिया जाएगा। इसलिए थाईलैंड का झंडा इस पर लहराया जा रहा था। ये चुपके चुपके, ये तो नहीं कहूंगा फर्राटा भरता हुआ हिसाब से निकल रहा था। IRGC की नजर पड़ी और उसके बाद इस पर अटैक हुआ। न केवल अटैक हुआ बल्कि IRGC इसमें घुसी और इस पर जाकर ईरान का झंडा लहरा दिया। इस एक खबर ने पेंटागन को हिला कर रख दिया। दूसरी एक और खबर निकल कर आई। ये खबर देखिए, इसमें आपको एक प्लेन नजर आएगा, उसके आसपास भी 3-4 प्लेन खड़े हैं, लेकिन ये वाले प्लेन का हश्र क्या हुआ। जबकि ये प्लेन कुछ ऐसा था। इस पर ड्रोन अटैक हुआ और ड्रोन अटैक के बाद ये तबाह हो गया। ये चर्चा का विषय इसलिए है क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले मैंने आपको खबर दिखाई, 42 यानी युद्ध के दौरान 39 एयरक्राफ्ट ईरान ने अमेरिका के स्वाहा कर दिए, ढेर कर दिए। 28 फरवरी से लेकर 8 अप्रैल तक 40 दिनों में। लेकिन सीज फायर अमेरिका कह रहा था गुपचुप तरीके से जो कर रहा था उसकी कीमत उसे चुकानी पड़ी। 3 और एयरक्राफ्ट उसके ढेर हुए। ये तो सारा सिनेरियो है। अब आते हैं असली खबर पर। दरअसल जब उसके अलग अलग मिलिट्री बेस पर अटैक हो रहा था और उसके तमाम प्लेन्स को निशाना बनाया जा रहा था, बार बार एक ही बात दोहरा रहा था अमेरिका कि युद्ध है, हाँ हमला हुआ, चलिए ठीक है, हुआ सब कुछ ठीक है। जो एयरक्राफ्ट को हल्का फुल्का नुकसान हुआ उसे ठीक कर रहे हैं, जल्दी वो उड़ान भरता पाया जाएगा। अब आप इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लगाइए, क्या ये दोबारा उड़ान भरने की क्षमता में है? आपको कहीं से भी देखकर लगता है कि उड़ान भरने की क्षमता में? ये देख लीजिए आपके सामने। अब आइए खबर जो मेन निकल कर आई एक और, कि ये तमाम चीज़ें अमेरिका के अंदर विरोध चल रहा है। वैसे ही ट्रंप को लेकर ताइवान वाला मामला हुआ, उससे पहले आपको मालूम था, मैंने बताया कि ईरान पर हमले जारी रखने नहीं रखने, इसको लेकर एक प्रस्ताव आया। मैं ये नहीं कह रहा कि ट्रंप के प्रस्ताव के साथ कोई नहीं था, उनकी पार्टी के कई सांसद थे, लेकिन उन्हीं पार्टी के सांसदों में से कई ने बगावत कर दी और ट्रंप के फैसले के खिलाफ खड़े हो गए।
अब इन सब के बीच ट्रंप ये जानते हैं कि आने वाले वक्त में अगर आपको दुरुस्त रखना है अपने आप को, तो एक ही तरीका है आपके पास, एक ही तरीका कि इस युद्ध से बाहर निकला जाए। और इससे पहले जो मैंने अभी वीडियो स्टोरी दिखाई थी आपको, उसमें था कि चीन गए थे ट्रंप और वहां जाकर एक डील हुई है। डील ये कि जो पाकिस्तान को करना था वो चीन करेगा, लेकिन चीन ने कह दिया हम बातचीत ईरान से करेंगे, लेकिन एक शर्त पर। पहले तो आप ताइवान वाले मामले से दूर रहिए और ताइवान को हथियार देना बंद करिए। अब आप सोचिए ट्रंप किस कदर मिडिल ईस्ट में फंसा हुआ है कि उसने पहली फुर्सत में ताइवान से भारी भरकम जो हथियार की खेप देनी थी वो देने से इनकार कर दिया कि वो खेप अब नहीं जाएगी। उल्टा अब इसके एवज में क्या मिला? ए फाइनल एग्रीमेंट बिटवीन द यूएस एंड द ईरान हैज बीन रीच्ड, सोर्सेज एक्सपेक्ट इट टू बी अनाउंस्ड विद इन द नेक्स्ट फ्यू आवर्स। दावा किया जा रहा है कि फिलहाल अमेरिका और ईरान, जो ईरान के प्रस्ताव को कूड़ा बता रहे थे 3 दिन पहले ट्रंप, अब वो वहीं पर आ गए। उन्होंने कहा नहीं ठीक है, क्योंकि बार बार न्यूक्लियर फैसिलिटी कभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में मसीहा हूँ दुनिया का, इस पर कह रहे थे। लेकिन जब अपने देश में थूथू हुई कि इतना 29 बिलियन डॉलर आपने 29 बिलियन डॉलर आपने इस युद्ध पर खर्च कर दिया, उससे चीज़ें बिगड़ी हैं। अब ट्रंप क्या कह रहे हैं? ट्रंप और ईरान दोनों एक साथ आए हैं और दोनों एक साथ आकर अब इस पर बातचीत कर रहे हैं कि फाइनल कर लिया जाए। और खबर यह है कि ईरान जो है, ईरान और अमेरिका, इसके बीच की जो कड़ी है वो चीन जोड़ रहा है। तो चीन की इन दोनों की डील जो हो रही है, जल्दी ये अनाउंस होने जा रहा है कि ये युद्ध पूरी तरह से खत्म हो गया है। देखिए, अल अरबिया की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान अमेरिका युद्ध को लेकर एक सहमति पर पहुंच गए हैं। फाइनल ड्राफ्ट तैयार हो गया है और कुछ ही घंटों में युद्ध खत्म होने का ऐलान हो सकता है। ये पूरी खबर निकल कर आई अल अरबिया की रिपोर्ट के मुताबिक है। ये कहा जा रहा है कि ईरान और अमेरिका युद्ध पर एक सहमति हो गई है और जो ईरान ने दिया था अपनी तरफ से प्रस्ताव, उस पर ही बातचीत हुई है। यानी फाइनल टच जो दिया गया ईरान की तरफ से, उस पर ये ट्रंप मानने के लिए तैयार है, और इसलिए भी क्योंकि इस युद्ध से कैसे भी करके निकलना है। अब आते हैं उस खबर पर जो हमने थोड़ी देर पहले वैसे आपको दिखाई थी। नेतन्याहू का वो मंत्री बेन गुवेर जो गजा में छोटे बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं नॉर्मल भी, सब पर हमले करने की हिमायत कर रहा था कि भाई सब पर हमले करो। हाल ही में सुमुद फ्लोटिला वाला मैंने दिखाया वीडियो कि कैसे वहाँ पर अलग अलग देशों के नागरिक गजा में खाना पानी दवाइयाँ देने पहुँच रहे थे। इजराइल के सैनिकों ने गिरफ्तार किया और उसके बाद इस बेन गुवेर ने अपने ही सामने उन्हें पिटवाया। इसको लेकर जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि जो तस्वीरें निकलकर इजरायली मिनिस्टर बेन गुवेर की आई हैं वो किसी भी कीमत बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। किस तरीके से प्रदर्शनकारियों से मारपीट की गई, उसमें कई इटली के नागरिक भी थे। ऐसे में ये सीधे सीधे मानवाधिकार का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि ये इटली गवर्नमेंट इज इमीडिएटली टेकिंग एट द हाईएस्ट इंस्टीट्यूशनल लेवल, इसे ऊपर लेवल पर ले जाया जाएगा। इटली के नागरिकों को फौरन छोड़ा जाए। और यही नहीं, कह दिया गया नेतन्याहू के मंत्री से कि माफ़ी मांगो, नाक रगड़ कर जो तुमने किया है। नमस्कार।